विपिन जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी, चरण वंदन। महाराज जी, क्या किसी के बारे में गलत सोचने पर भी हम पाप के भागीदार हैं? क्यों गलत सोचे हम? अगर वो गलती हम में नहीं होगी तो बाहर दिखाई, हमारा चश्मा हरा होगा तो हरा दिखाई देगा, नीला होगा तो नीला दिखाई देगा। अभी हमने बताया कि जब हृदय में राम जी आ जाते हैं तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में दिखने लगता है ना। सच्चाई मानिए, वो दोष हम में है तब हमें दिखाई देता है। अगर वो दोष हमारे अंदर ना हो तो हमें नहीं दिखाई देगा। देखो आप सब बैठे हो ना, हमारे इतना प्रेम अंदर से लग रहा है कि जैसे किसी के प्रिय रिश्तेदार हमें, तो कैसा लगता है? ऐसे मेरे आप प्रिय रिश्तेदार हो, हमें दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप जब प्रश्न करेंगे तो उसके सुधार के लिए उत्तर दे देंगे, भले वो डांटना पड़े। लेकिन प्रियता में आप एक प्रियता को सीमित कर चुके हैं अपने शरीर में, अपने परिवार में। अब दूसरे पे दोष दर्शन का अधिकार क्योंकि दूसरे हैं। नहीं नहीं भाई, जो हमारे में गलती है वही हमें दिखाई देती है, अन्यथा नहीं दिखाई देगी। अगर मैं दिखाई दे रहा है कामी है तो हमारे अंदर काम है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजो आपनो तो हमसे बुरा लहे। नारायण स्वामी ने कहा है कि तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तुम अपने हृदय को साफ करके देखो, फिर कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। अच्छा, संसार की रचना दो से हुई है, गुण और दोष से। जैसे शुद्ध सोने को आकार में नहीं दिया जा सकता, शुद्ध सोना आकार में नहीं आ सकता। अगर उसको आपको जंजीर बनाने है, कंकन बनाने हैं, कुंडल बनाने, तो उसमें मिलावट करनी पड़ेगी। अब जब मिलावट होगी तो स्वर्णकार मिलावट का भेंट नहीं देगा, मिलावट का पैसा नहीं देगा, वो शुद्ध स्वर्ण का देगा। ऐसे ही भक्त जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। जैसे पानी और दूध मिला के रख दो तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही अपनी बुद्धि रखनी है कि गुण दोष में रचना है। किसी में ज्यादा मिलावट हो गई, किसी में कम मिलावट हो गई, लेकिन बना सब मिलावट से है। एक अंदर स्वर्ण जो है वो शुद्ध जौहरी पहचानता है। स्वर्ण क्या है? भगवान। वो स्वर्ण की तरह बिल्कुल विराजमान है। और मिलावट क्या है? माया। माया तीन गुणों से, तत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कहीं हिंसात्मक वृत्ति, कहीं भोगात्मक प्रवृत्ति, कहीं थोड़ा भजन साधन दिखाई देगा। ये माया दृष्टि है। जौहरी मिलावट को नहीं देखता, वो कीमत लगाता है स्वर्ण की। भक्त क्या देखता है? सबके हृदय में भगवान विराजमान है। यही बात देखने से बच जाओगे। अगर दूसरे के दोष देखोगे तो गंदगी अपने हृदय में डाल रहे हो, बाहर से गंदगी डाल रहे हो। मानव जीवन मिला है बाहर गंदगी फेंकने की, निकालो अंदर की गंदगी, और जो भी अंदर शुद्ध हुआ, निर्मल हुआ, सो ही काम बन जाएगा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्रण। सच्ची आपसे कहते हैं, ये जितना है ये गुणों का दर्शन है। माया अपना रंग चढ़ाए हुए यहां, तो सब हमें माया में दिखाई देता है। अगर माया का दृश्य हट जाए तो भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। भगवान ने कहा मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। ये वही वही दोस्त बना है, वही दुश्मन बना है। अब रोल करना है। अगर आप दुश्मन के रूप में आ रहे हो तो पूजा आपकी विपरीत ही हम करेंगे। ये सच्चा ज्ञान है। मान लो जब सब में भगवान की शक्ति है, उन्हीं से काम चल रहा है। भगवान को भाव रखना है, पर वर्ताव वही करना जिस रूप में आए। अब सांप रूप में आ रहे हैं तो आरती सजाएंगे थोड़ी, अपने को बचाएंगे और उनको निकालेंगे। आया तो भगवान ही रहे ना। रोग रूप में आए तो औषधि रूप से पूजा, और दुष्ट रूप से आए तो डंडा रूप से पूजा। पूजा जरूर करेंगे। अपने अपने कर्तव्य का पालन करो और अपने को देखो कि हमसे गलती ना हो जाए, बस बढ़िया बन जाएगा। कर्तव्य में चूक नहीं होनी चाहिए। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, हमारा सबके प्रति भगवत भाव कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई अनाचार दुराचार कर रहा है और आप उसे भगवान नहीं, भगवत भाव देखेंगे। बिजली तो वही है सब में, बिजली करंट सब, कोई हाइलोजन की तरह प्रकाशित करता है, कोई हीटर की तरह गर्म करता है, कोई फ्रिज की तरह ठंडा कर। बिजली तो एक ही है ना। तो ऐसे ही अगर दुष्ट रूप में आ रहे हैं तो बिजली तो वही है। पर अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज सुरक्षा के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए इसका विरोध किया जाए। अब जितना अनुशासन ने हमें सामर्थ्य दी है, हमारे विभाग ने, हमारे शास्त्रों ने, उतना कर्तव्य फौरन कीजिए, चूक मत कीजिए। यही भगवान की पूजा होगी। अब हम लोग दोष दर्शन क्यों करें?
कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य का पालन करने में दोष दर्शन नहीं। जैसे हमें गुरु पद में बैठाला, आप शिष्य बने, अब हमारा दोष दर्शन जो हो रहा है आपकी कमियों का, वो हमारे लिए पाप नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हारे दोषों को देखकर सामने रखें, उनको दूर करवाएं। आप समझना, अगर पुत्र के दोषों को पिता नहीं देखेगा, ठीक है, हाँ, हम जनरल नहीं देखेंगे। जनरल में आप बैठे हो, हमारे भगवान बैठे हो, अभी आप संबंध स्वीकार किए कि मैंने जीवन आपको समर्पित कर दिया। अब अंदर और बाहर दोनों जगह दृष्टि रहेगी कि आपसे वो चूक ना होने पावे जिससे आपकी दुर्गति होगी। वो दोष दर्शन करेंगे, कहेंगे कि आप बकवास मत कर, पहले अपने को सुधार। समझ रहे ना? अब जैसे आपसे संबंध केवल आने का है तो प्यार से कह रहे कि आप समझिए, अपनापन जितना होता है उसमें, तो हम संसार में क्यों दोष दर्शन करें? क्या वो दोष हम में नहीं? हमें केवल अधिकार दो में है। यदि आप गुरु हैं तो शिष्य पे, और पुत्र पिता है तो पुत्र पर देख सकते हैं। हाँ, अगर आपसे कोई प्रियतावश पूछता है, यार मैं ऐसा करता हूं, कुछ गलती करता हूं क्या, तो आपने जो सत्संग सुना बता देना, हाँ भाई ये गलत है, आपको सुधारना चाहिए। पर उसकी निंदा पीछे मत करें। अगर पीछे किए तो निंदा हो गई, सामने किए तो सही हुआ। ए भाई तुम ये गलत चल रहे हो, अगर सुधार करो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ठीक बात समझ में आ रही? कोई संशय जी? गौतम साहू जी, उड़ीसा से। राधे राधे प्रभु, प्रणाम। महाराज जी, जब कहीं कथा और भजन सुनता हूं, आंखों से आंसू रुकते ही नहीं, मन को बहुत पीड़ा होती है। क्या ये भाव सबको दिखा सकते हैं? और बिना अभी कोई भाव आया है क्या? इसे तुम भाव समझते हो क्या? बच्चा, ये आनंद स्रोत का आनंद नहीं है, ये आनंद कोश का आनंद है। ये अंतःकरण की सतोगुणी वृत्ति है जो संग के प्रभाव से थोड़ी देर भावुक हो गई, लेकिन जो भाव है वो कभी घटता नहीं है। प्रेम सदा बढ़िबो करे जीव शशिकला प्रवेश, पया में पूनो नहीं ताते कभो न शेष। जब हमारे प्रेमानंद के अश्रु प्रवाहित होते हैं, वो एक दशा होती है जिसे प्रेम दशा कहते हैं। अभी तो सात्विक भाव का प्रारंभ है। अगर हमारे आंसू निकल रहे हैं तो हमारी स्थिति प्रभु में तो है नहीं ना। आप अंदर से देखो, कभी काम भी हमें परास्त करता है, कभी क्रोध भी, तो अभी वो तो नहीं आया ना। जैसे सूर्य उदय होने के बाद अंधकार का नामो निशान मिट जाता है, ऐसे ही प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका नामो निशान मिट जाता है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। हम अभी पीतल को सोना न मान लेने, जौहरी के सामने फेल हो जाएगा। इसको हम अभी सात्विक भाव है थोड़ा। अगर रो देते हैं तो कोई महिमा की बात नहीं, नहीं रो देते तो कोई बात नहीं। भगवान की चर्चा कान में जा रही, ये महिमा की बात है। भगवान का नाम जा रहा है, ये हम कहीं दिखावटी भाव में ना आ जाए। आंसू तब निकलने चाहिए जब रुक ही नहीं रहे हैं, बस शांत, वो चल रहे हैं धारा प्रवाह। उसमें कोई बनावटीपन, उसमें अगर ये भाव कि ये देख रहे हैं क्या, तो उसमें बनावटीपन आ जाए। आंसू तब निकलना चाहिए जब जिसकी बात सुनकर हम रो रहे हैं वो हमारे नेत्रों के सामने है, केवल हम उसी को देख रहे हैं, वो हमें देख रहा है। बस पिय मूर्ति नयनन बसे तेहि रस राय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरत अपने मद मातो, कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विदिना। तो अब जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, अपने प्यारे की बात सुनकर परमानंद में मगन हो जाता है। हर समय नाम चलता है, कहीं किंचन मात्र कोई विकार, पहुंचना इस लक्ष्य पे है। तो अभी कुछ प्राप्त थोड़ी हो गया है। अभी तो क्षण में रोगे हो, क्षण में भोग वासना, क्षण में हम भगवत चिंतन और क्षण में विषय चिंतन। इसे कोई स्थिति थोड़ी कहते हैं। हाँ, अगर हम इसे स्थिति मानने लगेंगे तो हम भगत बन जाएंगे और अपनी पूजा करवाने की बात, चार लोग हमें ये कहें कि हम भगत हैं, भगवान की चर्चा में रो रहे, बड़ा नाटक हो रहा है बच्चा। जब कई ऐसे सामने प्रसंग आते हैं तो हमें लगता है कि भैया तुम्हारा जन्म हुआ सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए, ये नौटंकी नाटक काहे को करो। जिससे कई ऐसे दृश्य आते हैं तब लगता है प्रभु तुम भूल में हो। ये चार लोग कह देंगे तुम्हें भगत, इससे क्या चला जाएगा। और अगर भगवान कह दिए कि हम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र द्विज, ऐ ब्रह्म ऋषि दुर्वासा से कह रहे हैं मैं अपने भक्त के अधीन हूं, बिका हुआ हूं, पराधीनो। अब आ गई छाती में बात कि मालिक ने कह दिया तू मेरा है, अब दिखावे की जरूरत क्या, हमें उसको रिझाना है। प्राय ऐसा ही
क्या बाहरी पोशाक और बाहरी चमड़े की सजावट श्री कृष्ण को रिझा सकती है? अरे श्री कृष्ण को रिझाने के लिए इस चमड़े की आसक्ति का त्याग है। देखो ना गोपीजनों के भाव, वो एक स्थिति है जहां शरीर राग का विस्मरण है। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे। हमारी भक्ति का रंग है कि हमारा शरीराध्यास छूट जाए, हमें केवल प्रभु प्यारे लगने लगे, उनका नाम प्यारा लगने लगे। सच्चिदानंद श्री कृष्ण खुद कह रहे, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, फटे पुराने कपड़े पहने, रूखा सूखा जो प्रभु दिए और श्री कृष्ण संग डोलते हैं। हाँ, हमारी समझ में आया सत्य मार्ग में चलो, और सत्य का स्वरूप है इस असत शरीर और संसार से राग छूट जाना। हाँ, जगते भयो फिरे बैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। तो सच्चाई के मार्ग में चलो, सब प्राप्त हो जाएगा। हम मानव देव प्राप्ति की इसी प्राप्ति के लिए जितनी भी दिव्य स्थितियां सब हमारी हैं, पर हम चलें तो हम बनावटी में फंस जाते हैं। हाँ, 4 जगह हम ऐसा प्रस्तुत करना चाहेंगे कि हम ऐसे हैं, हमारा सम्मान मिले। हमारी सृष्टि में इतने जीव जो केवल जलचर हैं, केवल जल पी के रहते हैं, इतने जीव जो केवल फल खाते हैं, इतने जीव केवल मिट्टी खाते हैं, इतने जीव केवल वायु पी के रहते हैं, इसे भगवान को प्राप्त कर लेते हैं क्या? भगवान को प्राप्त करने के लिए अनुराग चाहिए। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विराग। अब समझना नहीं है, अब बाहरी 1000 लोग तो प्रणाम कर ही देंगे जब आप बताओगे कि हम 10 साल से ऐसे हैं, ये नहीं खाया है, तो उनकी वाहवाही सुन ली, भगवान तुम्हारी नहीं सुनेंगे। भगवान को जो निश्चित हृदय से भजता है तो भगवान उसका प्रकाश करते हैं। राजसूय यज्ञ हुई युधिष्ठिर जी की, उसमें यह था कि जब सब भक्तजन पा जाएंगे, पूर्णता होगी, तो शंखत ध्वनि होगी। हुई नहीं, ब्रह्मा भी पा गए, विष्णु भी श्री कृष्ण के रूप में बैठे, महादेव जी तो आए ही थे, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी तो वहां थे, सब भगवत स्वरूप विराजमान थे, सब ऋषि आए थे। अब भगवान से युधिष्ठिर जी ने पूछा, कमी क्या रह गई, शंख क्यों नहीं बजा? बोले, कोई दैन्य महाभागवत है जो अभी नहीं पाया। दैन्य, जिसको अपनी भक्ति का भी ये लेस मात्र नहीं कि मैं इतना महान हूं, रात दिन प्रभु की भक्ति। बोले, प्रभु ऐसा भक्त कहां लाए? बोले, आपके ही नगर में है, महाभारत की कथा है। बोले, प्रभु मेरे नगर में इतना महान भक्त और मुझे आज तक परिचय नहीं मिला? बोले, हाँ, स्वपच वाल्मीकि, हाथ में टोकरी और झाड़ू और दोना पत्तल उठाते हैं और रात दिन श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। बोले, जाओ उनको बुला के लाओ। बोले, प्रभु ये तो रोज सेवा के लिए आते हैं, हमने तो कभी जाना ही नहीं। अब वो मालिक मालिक कहकर सेवा करके निकल जाते, कोई जान ही नहीं पाया। अब भेजा अर्जुन और भीमसेन को कि जाके प्रणाम करना उनको साष्टांग। अब जब उनके घर में गए तो जो हालत देखी, वो भगवान को पुकार पुकार कर रो रहे थे। जी देखा कि अरे तो राज धर्म से युक्त अर्जुन भीम तो एकदम मालिक। तो उनका, अब नहीं तुम छू सकते, साष्टांग दंडवत ही का निमंत्रण है हमारे महल में। बोले, मालिक निमंत्रण के, हम तो रोज जूठन आपकी पाते हैं। बोले, अब नहीं। तो ऐसे किए, भगवान श्री कृष्ण से गुस्सा होके बोले कि चैन से भजन कर रहा था, भजन नहीं करने दोगे आप सामने, कि अब तुम प्रकाशित करोगे, ऐसा होगा तो पूरा विश्व नमन करेगा। हाँ भाई, हम चैन से दीन बनकर भजन कर रहे थे, पर अब तुम्हारी जैसी रुचि। पालकी गई थी उनके लाने के लिए, जब आए रात भर द्रौपदी जी ने रसोई बनाई थी कि महाभागवत भगवान कह रहे, और जब परोसा और पाया तो शंख नहीं बजा। तब सबने पूछा कि प्रभु आप कह रहे थे कि इनके पवाने से शंख बज जाएगा। बोले, इनके प्रति अपराध बुद्धि हो गई तुम लोगों में से किसी की, पूछो किससे हुई? तो द्रौपदी जी ने कहा, हमसे हुई। जब हमने इनको भोजन परोसा तो एक ही पात्र में सब मिला लिया, तो हमने कहा अगर राज परिवार से होते तो अलग अलग स्वाद लेते। तब उन्होंने कहा कि इन्हीं से पूछ लो क्यों मिला लिया। तब पूछा स्वपच वाल्मीकि, आपने क्यों मिला लिया? तो बोले, प्रभु वस्तुओं का स्वाद तो आप लेते हो, हम तो प्रसाद पाते हैं आपका, और प्रसाद में केवल भगवत स्वाद, इसीलिए कढ़ी खीर रसगुल्ला सब एक ही मिला लिया। तब उनसे द्रौपदी का प्रणाम करो। प्रणाम जो किया सोई संकट ध्वनि हो गई। ये
अगर भक्ति और दैन्य और छुपाव अंदर से, और ये भाव कि कोई जाने ना हमारी साधना को, हमारे भजन को, वो सीधे भगवान जानते हैं। फिर उसका जो विस्तार होता है, विस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो। तो बच्चा सही मार्ग में चलो। हाँ, भगवत चर्चा सुनो, भगवान नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा भोजन मत करो। अभी सच्चाई के आंसू आने लगेंगे। अभी निरंतर आनंद, हमारे आनंद सिंधु भगवान यहीं बैठे, जो मंदिर में है वही कण कण में है, यहां भी बैठे हैं। तो जब हम सच्चाई से चलेंगे तो दूर नहीं है, यहीं वो प्रकाशित हो जाते हैं, भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और जब हृदय में विराजमान, तो नेत्रों से जो भी देखे चराचर सब में भगवान, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, सिय राम में सब जग जानी, सब जगह अपना प्रभु दिखाई दिया। अब क्या परेशानी? ठीक है। प्रियंका जी, राज पुरोहित जी, राधे राधे प्रभु। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जिस साधक ने गुरु को ही अपना इष्ट मान लिया हो, क्या उन साधक को उस सच्चिदानंद के साक्षात्कार की इच्छा रखनी चाहिए? हाँ, गुरु के सच्चिदानंद स्वरूप के। ये सच्चिदानंद रूप नहीं है, ये नाशवान परिवर्तनशील पंचभूतों से बना हुआ कपड़ा है गुरु का। भगवान ने वर्णन किया, वशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। हे अर्जुन, जैसे पुराने कपड़े को त्याग कर नया कपड़ा पहना जाता है, ऐसे ही पुराने शरीर को त्याग कर नई योनि प्राप्त होती। मतलब ये जीवात्मा का कपड़ा है। अब जिसे हम कह रहे हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, वो परब्रह्म तत्व अंदर पहनने वाला है, ये पोशाक नहीं है। हम गुरु को सीधे देखते हैं ऐसे, तो इसको हम इसलिए पूजते हैं कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में ठाकुर जी तो बहुत दूर विराजमान है, प्रथम सीढ़ी को ऐसे छूने लगते हैं, पैर छूते हैं ना प्रथम सीढ़ी, कि ये सीढ़ी हमको वहां पहुंचाएगी। तो ये हमारे जैसा शरीर धर कर, हमारी जैसी भाषा में बोलकर, हमारे जैसे दुलार और शासन करके गुरुदेव वो परम ब्रह्म जो हैं वो आए हैं। अब उनको हमें जानना है। ये गुरु नहीं है, ये शरीर गुरु नहीं है। नहीं, आप कहोगे हमारे गुरु मर गए, तो गुरु कहीं मरण धर्मा होता है क्या? व्यक्ति, कई बार कहा, व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। वो परब्रह्म तत्व है। तो उसके जानने के लिए जो साधना मिली है, गुरु ने जो उपदेश किया, मंत्र नाम उपासना, वो आपको परिचय करा देगी कि गुरु गोविंद न भेद कराए। अरे गोविंद ही गुरु बनकर आए हैं। ये बात अनुभव में आ जाए। अभी हम वाणी से सुन रहे हैं, अनुभव के बिना बात नहीं बनेगी। गुरु का अनुभव करे। जब आप अनुभव करोगे तो देखोगे तुम्हारी बुद्धि गुरु, तुम्हारा मन गुरु, तुम्हारा चित्त गुरु, तुम्हारा अहम गुरु, तुम्हारे हृदय में गुरु ही गुरु बैठे हैं, दूसरा कोई नहीं है। अभी हम गुरु को व्यक्ति रूप में देख रहे हैं। कहते जरूर है कि गुरुदेव भगवान है, लेकिन वास्तविक बात है कि हमने गुरु को भगवान रूप में नहीं देखा। केवल हम पढ़ी बात कह रहे हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव को हमने जाना नहीं। अब उनको जानना, जब हम जानेंगे तो इष्ट और गुरु कहने की बात रह गई। वही गुरु और वही इष्ट, वही इष्ट और वही गुरु, ये अनुभव हो जाए। जब तुम गुरुदेव को देखो और गुरुदेव के हृदय में श्यामा श्याम दिखाई दे, तब मानना कि हम गुरु को जान रहे हैं। ये गुरु नहीं है, ये पंचभूत का रचित एक तन है और ये कुछ दिनों के लिए है, ये नष्ट हो जाएगा, परिवर्तनशील है। गुरु अपरिवर्तनशील एक रस सच्चिदानंद घन है। ये कहीं सच्चिदानंद थोड़ी है। इसकी इसलिए पूजा करते हैं कि प्रथम सीढ़ी है गुरु तक पहुंचने के लिए। इस शरीर से, वाणी से बोल रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, हम पर शासन कर रहे हैं, हम पर दुलार कर रहे हैं। इसलिए हम इस शरीर को पूजते हैं कि इनके हृदय मंदिर में गुरुदेव विराजमान है। वो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो पर ब्रह्म तत्व ही गुरु है, दूसरा कोई गुरु नहीं। श्री भट्ट देवाचार्य नाम के एक महापुरुष हुए हैं निम्बार्क संप्रदाय में। तो एक महान भागवत जी आए और बोले हम शिष्य बनना चाहते हैं। उनका नाम आगे चलकर हरिव्यास देवाचार्य हुआ। तो उन्होंने कहा तुम्हें हमारी गोद में कुछ दिखाई देता है? बोले नहीं।
बोले जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो और राधा राधा रटो। ऐसा ही किया, कोई प्रश्न नहीं किया। 12 वर्ष तक ऐसे विरक्त थे। फिर आए, अब दिखाई दे रहा है? बोले नहीं गुरुदेव। बोले फिर 12 वर्ष, 24 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा और निरंतर राधा राधा नाम। अब आए, बोले कुछ दिखाई दे रहा? बोले हाँ प्रभु, प्रिया प्रीतम विराजमान है गोद में। बोले हाँ अब दीक्षा दे रहे हैं। वही महावाणी, बहुत बड़ा रस ग्रंथ, उसके रचयिता हुए हरिव्यास देवाचार्य जी। तो गुरु कौन? श्यामा श्याम का मिलित रूप। श्यामा श्याम ही अपने रहस्य को बताने के लिए, जैसे गोस्वामी जी लिखते, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। भगवान श्री हरि कृपा करके मनुष्य रूप धारण करके गुरु रूप में हमारे सामने आए। क्या हम देख पा रहे हैं कि भगवान श्री हरि है? हमें दिखाई दे रहा है गोरा काला रंग, हमें दिखाई दे रही अवस्था, हमें दिखाई दे रहे बहुत अच्छा बोल लेते हैं, हाँ बहुत बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन साक्षात भगवान है ये हम नहीं देख पाएंगे। ये तब देख पाएंगे जब भजन करते हुए हमारी वृत्ति भगवदाकार होगी। तो गुरु में क्या, किसी में भी जित देखो तित श्याममयी। तो मुझे लगता है करना चाहिए कि मैं गुरु का साक्षात्कार करूंगा। ये साक्षात्कार नहीं है, इसके सहारे से साक्षात्कार होता है। पर जो साक्षात्कार होता है वो अविनाशी, एक रस, सच्चिदानंद भगवान, वो भगवान है। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। पर ये बात समझने के लिए साधना करनी है। इस शरीर को मानने से नहीं काम चलेगा। ये शरीर नाशवान है, फिर आपका हृदय इसी बात में अटक जाएगा कि अब हमारे गुरु तो मर गए, अब दूसरा बनाना चाहिए, नहीं हुआ। इसलिए हमें लगता है गुरु को पहचानो। गुरु और गोविंद दो नहीं, गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चितलाए। श्री हरिवंश साक्षात गोविंद बैठे हैं। ये तब देख पाओगे जब मायाकृत नेत्र हटेंगे, इन पे जो माया का पर्दा चढ़ा है हटे। इसके लिए भजन, जो गुरु ने नाम दिया, जो मंत्र दिया, जो पद्धति बताई, तो आप गुरु को देखोगे तो श्यामा श्याम किशोरी जी दिखाई देंगी। हो गया, निहाल हो गया। जब तक ये दाढ़ी मूछ वाला शरीर दिखाई दे रहा है तब तक धोखा है। जब तुम्हें इसके देखते ही लगे कि ओहो मेरी लाडली, मेरी प्राण प्यारी, खत्म खेल। अब गुरु को जान गई, गुरु श्री जी ही है, लाल जी ही है, प्रभु ही है। गुरु कोई मनुष्य नहीं होता, मनुष्य कभी गुरु नहीं बन सकता। वो तत्व आया है, हम उस तत्व को जाने। अभी तो हम सीढ़ी पे बैठे हैं, अभी तो गर्भगृह में कहाँ गए हैं जो भगवत साक्षात्कार हो जाए। इसलिए आकांक्षा करो कि गुरुदेव मैं आपके स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो गुरुदेव ने जो नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, वही गुरु का अनुभव करा देगा। जब गुरु का अनुभव हो जाता है तो कुछ अनुभव करना बकाया नहीं रहता। वही इष्ट हैं, साक्षात इष्ट हैं, जिन्होंने साधन बताया सोई जाने जे देव जनाई। वो जनाने के लिए जो आए, तो जब जाना तो जो जनाने आए थे वही पाए गए, वही आराध्य देव सबके हृदय में बैठे हैं। कि गुरु तो साक्षात है ही है, पर ये अनुभव करने के लिए साधना आवश्यक। अगर हम कह दें हाँ जब गुरु को मान लिया तो अब दूसरी बात जानने की जरूरत नहीं, तो आप सीधे शरीर पर दृष्टि रखेंगे, गलत हो जाएगा, सिद्धांत गलत हो जाएगा। तुम अपने शरीर का राग त्यागो और इस शरीर को भी परिवर्तनशील समझो कि ये टिकेगा नहीं। आज बोल रहा है, कल बोलने लायक नहीं रहेगा। आज दिखाई दे रहा, फिर कभी दिखाई ही नहीं देगा ये रूप। लेकिन गुरु हमसे कभी दूर नहीं हो सकते। गुरु हमारे हृदय में, हमारे मानस पटल पे छाए रहेंगे। इसी आकृति के अंदर वो बैठा हुआ है। अब उसको जानने के लिए साधना चाहिए। जो इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर बाद में रोना पड़ेगा और आप अपने को असहाय समझेंगे, गुरु के बिना समझेंगे। ऐसा गुरु नहीं होता। गुरु सर्व समर्थ, एक बार पकड़ लिया तो उद्धार करके छोड़ता है, और वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। जो यहां बैठा ला वही तुम्हारे अंदर बैठा है। हाँ, बात को समझना होगा तत्व से। प्रकृतिजन्य दृष्टि का त्याग करके ही हम गुरु को पहचान सकते हैं। आशुतोष मिश्रा जी बरेली से। हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं श्री राम जी का उपासक हूँ और उनमें अटूट प्रेम भी है। प्रभु, अटूट प्रेम शब्द मत बोलो यार, हम उनसे प्रेम करना चाहते हैं ऐसा बोलो, ठीक है। देखो, अटूट प्रेम तो बहुत बड़ी बात हो गई बच्चा, ऐसा नहीं बोलते।
जिनको प्रेम हुआ भी है ना, वो भी ऐसा नहीं बोलते। हनुमान जी जैसा कोई प्रेमी होगा? विभीषण से क्या परिचय देते हैं? असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर। आंसू बह रहे हैं कि मैं तो ऐसा अधम हूं, पर भगवान हमको बहुत प्यार करते हैं। उनकी बड़ी कृपा है हमारी। जब भगवान से मिलते हैं तब क्या कहते हैं? एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। कौन बोल रहे हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी महाराज। शब्द देखो, एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारयु, दीन बंधु भगवान। जिसमें बड़े लोग चलते हैं वही हमारा मार्ग है। महाजनों, गतेन्द्र पंथ, जिस मार्ग में महापुरुष चलते हैं ऐसे वचन नहीं बोलते। अपने संत सभा में जब जाते हैं तो जो हमारे हृदय की बात है वो और कैसे बढ़े, हम प्रभु श्री राम जी में आसक्त होना चाहते हैं, अत्यंत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे पहले ही आपने कह दिया अटूट प्रेम है। अब बात रंग नहीं, बात में रंग नहीं। आगे लिखा भी है हमारे जी, हाँ। प्रभु मैं श्री राम जी की पूजा। देखो वो बच्चा है, जी, वो बच्चा है, अभी बच्चा है। वही बात है हमारे जी, जो हाँ टूट जाता है बार हाँ, बार। अभी बच्चा है और प्रशंसनीय है भगवत मार्ग में। उसकी वाणी पर उसको सिखाया जाएगा ना, अभी बच्चा है वो। अभी इस अवस्था से बिलग जैसे 40-45 की अवस्था में फिर तब वो विचारणीय विषय होता आपकी ऑपरेशन तगड़ा होना। अभी तो बच्चा है, वो प्रीति को क्या जाने। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, सूक्ष्मतरम, सकल कामना रहितम। कामना रहितम, अभी तो बच्चा है, अभी प्रेम को प्रेम को मतलब प्रीति को प्राप्त हो जाने का मतलब तत्व ज्ञान से भी ऊपर की बात है। आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त किए हुए, मतलब त्रिगुणातीत हुआ महापुरुष, वो प्रेमी होता है। और प्रेमी कभी अपने को प्रेमी नहीं कहता। भरत जी महाराज जब प्रयागराज तीर्थ गए तो देखो क्या कह रहे हैं, हे तीर्थराज प्रयाग, आप में 4 पदार्थों का भंडार भरा हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और मेरा जन्म रघुवंश में हुआ, कभी रघुवंशी ऐसे करते नहीं, पर मैं आज अपने स्वभाव को त्याग कर आपसे ऐसे कर रहा हूं। मांगो भीख, त्याग निज धर्मो, आरत काह न करे कुकर्मो। मेरे वंश में ऐसे करना नहीं लिखा है और कोई नहीं करता ऐसे, पर आज मैं उस मर्यादा को त्याग कर आपसे मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? बोले धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। मुझे न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। मुझे बार बार जन्म हो, पर मैं रघुनाथ जी के चरणों का प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं। प्रेम प्राप्त करना, और है कौन? प्रेम में लबालब डूबे हुए महापुरुष। भरत जी जैसा कौन भगवान से प्रेम करने वाला होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे, भरत सरिस को राम सनेही, और जग जपु राम, और राम जप जेही। पूरा संसार राम राम जपता, और राम जी भरत 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 जपते। गोस्वामी जी कह रहे, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम, और राम जप जेही। जब भरद्वाज जी के आश्रम में प्रवेश किया भरत जी तो बहुत सकुचा रहे, कहीं ये मान कर के भगवान को वनवास देने का हेतु यही हुई, मैं कैसे सामने ऋषि के जाऊं। जब गए तो बहुत संकोच में थे। तब भरद्वाज जी कह रहे हैं, सुनो भरत हम झूठ न काहें, उदासीन तापस बन गए। हमारा न कोई मित्र है न कोई शत्रु, हम पक्षपात की बात नहीं करते, उदासीन है। और हम तपस्वी हैं, जंगल में रहते हैं, हमें किसी के संपर्क से, किसी की स्तुति करने से मतलब नहीं। पर हम सत्य तुमसे कहते हैं, प्रयागराज में जब मैंने राम जी को स्नान करते हुए देखा तो वो उमग उमग कर कह रहे थे, भरत 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 भरत। तुम ये संकुचित मत हो, भगवान जैसे तुम प्रेम करते हो उससे अधिक भगवान तुम्हें प्रेम करते हैं। ये प्रेम, हम अटूट प्रेम हमारी वाणी से निकल जाए, कभी भी नहीं। सबरी जी जैसा कोई प्रेमी होगा, वो कह रहे हैं अधम ते अधम, अधम मति नारी। अधम बोल रहे हैं अपने को,
अपने को बोलना है बच्चा कि मुझ अधम को प्रभु श्री राम के चरणों में अटूट प्रेम हो जाए, ऐसा साधन बता दो, ऐसी कृपा कर दो, ऐसी मेरी चाह कर दो, ऐसे बोला जाता है। अगर हम साधु सभा में ऐसे बोलेंगे तो ये तो को आप बच्चा हो तो बोल दिया, नहीं हम आपको प्रणाम करते और वाणी को मौन कर लेते। जब अटूट प्रेम हो गया तो इसके आगे कोई प्रश्न नहीं, इसके आगे कोई वार्ता नहीं, क्योंकि सबका फल प्रेम है और आपको प्रेम अटूट प्राप्त हो चुका है, अब खत्म हो गई बात। ऐसा नहीं, बड़े बड़े प्रेम प्राप्त महापुरुषों ने प्रेम भिक्षा मांगी है, क्योंकि प्रेम असीम है, अनंत है। तो हम उस असीम अनंत के प्रेम को जहां जहां सब सब जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, सब अंतिम समय तक प्रभु से, गुरुजनों से, संतों से यही मांगते रहे, प्रभु की लीला कथा में अनुराग हो जाए, प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाए, प्रभु के नाम में प्रेम हो जाए, और डूबे हुए उसी प्रेम में है। समझ पा रहे हैं आप? और क्या है? हाँ, नहीं, बच्चा है वो, प्रशंसनीय हो बच्चा, प्रभु की तरफ चल रहे हो, अटूट प्रेम तो आ ही जाएगा। जब हम उनके चरणों का आश्रय लिए, उनका नाम जप कर रहे हैं, तो हमारे लिए ही तो हर स्थिति बनी, मनुष्य के लिए तो बनी। अच्छे, चलो, कभी भाषा में अहंकार ना होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कहीं भी बात करो तो यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, अहंकार नहीं आना, इसमें अहम स्फुरित हो जाए, मुझे अटूट प्रेम श्री राम जी से, ये अंदर का विषय है, वाणी का। वाणी से अरे कहाँ दो चार माला घुमा लिया, या भगवान के क्षेत्र में कोई हम प्रेमी हैं? प्रेमी जन तो बड़े बड़े महापुरुष, हम तो अधम जीव हैं, लगे हैं। अब कभी आप संतों की कृपा हो जाए, कभी भगवान की कृपा, वो बात अलग है। अब तो हम तो ऐसे बोला जाता है, धनी आदमी अपने धन को छुपा के बात करता है, नहीं चोर ले जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद, ये बड़े ठग हैं, फिर देखेंगे अटूट प्रेम है कि नहीं। एक झटके में, अपने लोग ऐसे बलवान है, एक झटके में मुंह भरा गिर जाएंगे। जो माया बहुबार नचावा, और जासु चरित लख काहू न पावा, शिव बिरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। अहम नहीं, दैन्य, दैन्य हो जाओगे तो अटूट प्रेम हो जाएगा। अगर दैन्यता नहीं है, अहम आया, तो प्रेम का परिचय ही नहीं मिलेगा। प्रभु को अहम पसंद नहीं, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे का। समझ गए? हरिशंकर शर्मा जी, जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आप एक दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र यहाँ फराहा में मथुरा के पास हो रहा है महाराज जी, जिसमें पंचगव्य दूध दही घी गोबर, इससे कैंसर जैसे रोगों का इलाज हेतु शोध कार्य किया जाएगा, और विभिन्न सारे बहुत सारे प्रकल्प हैं जिससे उनका गो विज्ञान, गो टूरिज्म, गो ऐसा 70 एकड़ में महाराज जी ऐसा कुछ बन रहा है महाराज जी। ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा कार्य है महाराज जी, उसमें मतलब आपके कुछ आशीर्वचन मिल जाएं जिसमें कैसे करें, कैसा। हाँ, आशीर्वचन का हमारा तो हृदय ही है। जो हमारे गोविंद भगवान ने गौ सेवा की है, किसी भी प्रकार से, जैसे गौ हत्याएं होती हैं, उन पर जैसे रोक लग जाए, तो फिर अब हमारी गायें इधर उधर घूमेंगी। अगर बड़ी बड़ी गौशालाएं नहीं खोली जाएंगी तो बहुत हानि है, क्योंकि अब वो गायें घूम रही हैं और किसानों की फसल नष्ट कर रही हैं, और किसान दुग्ध के लोभ से भैंसों का पालन कर रहे हैं, गायों को छोड़ रहे हैं। तो ये तो सबसे पहली बात हुई हमारे धर्म की रक्षा के लिए गौशाला। दूसरी बात, गाय हमारे समाज के लिए कितना उपयोगी है, ये जो कार्य किया जा रहा है, मान लो इनसे औषधि आदि के लिए, तो पक्का जो लोग उपहास करते हैं कि इससे क्या होने वाला है, सच्ची बात समझ लीजिए, अगर ठीक आयुर्वेदिक अनुसंधान के अनुसार, तो बहुत बड़ी सामर्थ्य गाय की वस्तु में है। साक्षात समस्त वेद उनके अंगों में वास करते हैं। तो जो भी ऐसा कर रहे हैं, पहले तो हम हृदय से प्रणाम करते हैं कि हमारे धर्म स्वरूप गाय की रक्षा, और दूसरी बात, गाय की उपयोगिता हमारे लिए कितना, हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जहां 100 गाय बंधी हैं, गौशाला है, वहां जाके भजन करो तो कई गुना लाभ भजन का मिलता है, वहां बैठने दें। हमें बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारा जो धर्म का स्वरूप है, हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र जो अवतरित होकर के गौओं की रक्षा की, गौओं को चराया, तो ये भगवद आवेश ही अवतरित होता है। जैसे जो बड़े बड़े महानुभाव जन हैं, माननीय पूज्य जन हैं, इनके हृदय में जो ऐसे संकल्प बनते हैं, जो हमारे देश की रक्षा,
हमारे धर्म की रक्षा, सबकी बुद्धि सुरक्षित रहे, ये भगवान का ही आवेश होता है। मानो भगवद आवेश ही प्रकट होता है। जहां धर्म की व्यवस्था के लिए कोई सुदृढ़ संकल्प करता है तो वो संकल्प भगवान ही स्वयं प्रकट कर रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। अहम त्याग करके ये मानना चाहिए कि भगवान हमारे द्वारा ऐसा करा रहे और ये बड़ा मंगल कार्य है, हम हृदय से सपोर्ट करते हैं। पर प्रार्थना ये है कि आज हमें, जैसे कभी कोई अलग अलग भावना से धर्म की बातें होती हैं, तो हमारी बीच में प्रार्थना अपनी ये हो जाती है कि आज हमारे समाज को सबसे ज्यादा आवश्यकता है बुद्धि शुद्ध करने की। अगर समाज की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई तो इस पर श्रद्धा ही नहीं होगी, वो मलिनता बढ़ती चली जा रही है। इसलिए हम जैसे संत भगवान पधारते हैं या कोई धर्म उपदेष्टा पधारता है, उनके चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि हमको एक ही उपाय शास्त्रों में मिला, सर्वश्रेष्ठ, नाम जपते आई सब सोई। अगर भगवान नाम जप नहीं होगा, अध्यात्म मार्ग का ज्ञान नहीं होगा, तो पापाचरण बंद नहीं होगा। और पाप जिसके हृदय में होता है वो भगवान और भागवत और धर्म क्षेत्र, इन पर वो श्रद्धा नहीं करता। पापवंत का स्वभाव होता है इनका विरोध करना। तो हमारी तो यही प्रार्थना है, ये सब करते हुए भी समाज की बुद्धि के सुधारने का उपाय किया जाए। हमारी आज नई समाज, नए बच्चे व्यसन में, व्यभिचार में, गंदी बातों में इतने उतरते चले जा रहे हैं कि हम बाहरी सुधार की बात सोचते हैं, लेकिन आंतरिक, अगर आंतरिक सुधार हमारी समाज का हो जाए तो ये गंगा की तरह पावन समाज हो जाए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान वर्णन किया गया है। जिसकी जिह्वा पर नाम विराजमान है और जो अच्छे आचरण करता है और जो दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना रखता है, ऐसा धर्मात्मा पुरुष जहां कदम रखता है वो स्थान तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान अहोवत सुपचतो गरीयान यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो सुपच भी धन्य है, वो चांडाल भी धन्य है जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम है। हमारा समाज सुधरे, एक अंग है जो आप सेवा कर रहे हैं समाज का, लेकिन संपूर्णता सेवा का स्वरूप होगा कि हमारे समाज की बुद्धि का आकर्षण हो और ये समझे कि धर्म किसे कहते हैं। दुख, शोक, चिंता, भय, संकट, इसी से सब परेशान है और इसकी निवृत्ति का एकमात्र उपाय भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए अच्छे आचरण करना, गंदे आचरणों का त्याग करना। जब तक ये नहीं होगा, ये बड़ा भारी कैंसर है जो जन्म जन्मांतर चलता रहता है। अगर इसका निवारण नहीं होगा तो हमारी समाज व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। जो नई पीढ़ियां हैं, इसी में राष्ट्रभक्त पैदा होते हैं। जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, उन्हीं में से कोई ऐसा महाभागवत बनेगा जो धर्म का रक्षा करने वाले वचनों के द्वारा समाज को सुव्यवस्थित, संगठित और शक्तिशाली बनाएगा। अब हमारी पीढ़ी बिगड़ रही, हमारे नए बच्चे व्यसन कर रहे हैं, नए बच्चे व्यभिचार कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हम अपने मनोरंजन में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। तो हम माता पिता, नए बच्चे, इन सब की बुद्धि शुद्ध हो। हमारे संत भगवान, हमारे धर्म उपदेष्टा और शास्त्रों को जानने वाले इस पर भी विचार करें, क्योंकि बाहरी प्रकृति को गंदा करने की जो हमारी बुद्धि है, जब तक वो शुद्ध नहीं होगी तो हम वहां पोछा लगा दिया, वो आके फूंक दिया। अगर उसकी बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारा समाज, हमारी प्रकृति सब कुछ शुद्ध हो जाएगी। ये महानुभावों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिसकी जितनी सामर्थ्य भगवान ने दी है, धन बल, बुद्धि बल, शरीर बल, उसका प्रयोग समाज सेवा में किया जाए। इससे बड़ी कोई भगवान की सेवा नहीं है। और धन्यवाद है कि आप गौ सेवा और गौ के महत्व को हमारे समाज में प्रकाशित करें, जिससे कम से कम हमारे अंदर जो हमारे धर्म का एक चिन्ह है, धर्म का एक स्वरूप है, धर्म से हम उसे अपनी माता कहते हैं, उस गौ को हम माता का पद दिया है। हाँ, तो समझे, उसका महत्व समझे। आज ऐसे छोड़ देते हैं, दूध नहीं देती, गाय को छोड़ दिया, वो ऐसे प्लास्टिक की ऐसी चीजें खाती है, तड़प कर मर जाती है। प्रणाम है उनको जो गौशाला खोले हुए हैं और जो गौओं की सेवा करते हैं। बहुत आवश्यकता है हमारे समाज को जागरूक करने की। महाराज जी, हमने ये भी विचार किया है, इस समय देश में 32 प्रकार की गाय बची हैं, देसी गाय। जी, तो उन देसी गायों को हम संरक्षण करेंगे और उनको प्रत्येक प्रदेश से लाकर के यहाँ इकट्ठा करेंगे। जो देश में सभी प्रजाति की जो गाय हैं देसी, वो सभी वहां पर मिलेंगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा बहुत हमारा सुंदर है। अब हम तो शरीर से तो असमर्थ है, लेकिन हृदय से हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हमारी समाज व्यवस्थित हो, हमारा विश्व शांति का स्वरूप प्रकट हो। वो तभी होगा जब ये बदले, ये
बुद्धि नहीं बदलेगी तो कुछ नहीं बदलने वाला। अब बुद्धि बदल जाए तो सब बात बन जाए। बुद्धि का बदलना बहुत आवश्यक है, और यही धर्म से ही बुद्धि बदलती है। ये धर्म है, इसी से बुद्धि शुद्ध होती है। नाम जप है, इससे बुद्धि शुद्ध होती है। बड़े बुजुर्गों की सेवा से, बीमारों की सेवा से, पशु पक्षियों की सेवा से, भगवत भावना से की जाए तो इसी से परम पद मिल जाएगा। जटायु जी ने सिया जी की रक्षा के लिए अपने प्राण समर्पित किए तो भगवान की गोद में शरीर त्यागा और परम पद हरि रूप धारण करके जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा से नहीं, आप अपने कर्म से जा रहे हैं। आपने ऐसा कर्म किया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धन्यवाद है, और आप प्रयासरत रहिए। गौ की सेवा मतलब गोविंद सहायक है, और जिसके सारथी गोविंद हैं, जिसके सहायक गोविंद हैं, उसकी जय ही होती है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धया तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। संजय जी के वचन। निश्चय विजय प्राप्त होती है, निश्चय सफलता, क्योंकि स्वार्थ की गंध न हो। सावधानी जिससे ये है कि अगर हम गौ सेवा का स्वरूप प्रकाशित करते हैं और हम आए हुए गौ सेवा के धन से हम अपनी किसी स्वार्थ वासनाओं की पूर्ति करने लगे तो फिर भगवत प्राप्ति की बात हम नहीं कहते, फिर आप भ्रमित हो जाएंगे। और अगर उसको एक एक उसी सेवा में लगा दिया तो निश्चित गौ सेवा मात्र से हृदय पवित्र होकर गोविंद के चरणों में आसक्त हो जाएगा। ये भगवत प्राप्ति का साधन भी है और यही सिद्ध वस्तु है, क्योंकि स्वयं भगवान गौ सेवा की है। हमारे ये तो ब्रज क्षेत्र है, यहाँ तो प्रसिद्ध है। गौचारण नित्य करने गोविंद अपने सखाओं के साथ जाते थे जी। श्रीमती प्रतिभा जी सागर से। जी, राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में सादर प्रणाम। आदरणीय, हमें अच्छे और बुरे का पर्याप्त ज्ञान है, उसके बाद भी हम झूठ बोलते हैं, अनुचित काम करते हैं। तो ऐसी कौन सी विधि है जिससे जन्म मृत्यु रूपी महाबीमारी से मुक्ति मिल सके? थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारी श्रद्धा और विश्वास समाप्त हो जाता है। हम इसीलिए चिल्ला चिल्ला के सबसे कहते हैं कि खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करके और संत महापुरुषों के चरणों में बैठ के अपने जीवन के अनुभव को मिला के कहते हैं कि यह कलिकाल मलायतन मन करि देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। भगवान का नाम ही हम जानते हैं नहीं करना चाहिए, फिर भी बलात् मेरे से मन करा रहा, क्यों? मेरे में बल नहीं रह गया। कौन सा बल मुझे बचा सकता है? नाम बल। श्री जी का नाम, लाल जी का नाम, अर्थात प्रियालाल का नाम, वही भगवान सब विविध रूपों में। जितना नाम जप करोगे उतना ही बल आएगा। ये यहाँ की बात कह रहा हूं, संतों की सुनी बात कह रहा हूं, शास्त्र की पढ़ी बात कह रहा हूं। चाहे जितना ज्ञान बघार लो, नाम जप नहीं है तो काम करो, तुम्हें धोबिया पछाड़ पछाड़ देंगे। बाद में तुम भले वर्णन करो या ना करो। अंदर की बात कह रहा हूं, क्योंकि इस मार्ग में चला हूं इसलिए बता रहा हूं। नाम बल के द्वारा ही महान बलवानों को परास्त किया जाता है। भगवान के नाम बल में ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये शांत होते हैं। नहीं तो सब जानते हैं गंदी बात है, नहीं करना चाहिए, पर कर रहे हैं। और जो नाम बल से युक्त हो गए तो मन की ताकत ही नहीं कि स्फुरना भी कर सके। जैसे भुने हुए अन्न पे कभी अंकुरण नहीं पैदा होता, ऐसे जैसे ऊसर बरसे तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। ऐसा कोई खिलवाड़ थोड़ी है। भगवान का नाम जप और भगवान का आश्रय, ये दो खुली बात भगवान कह रहे। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते तो माया में ताम तरंति थे। उनसे बढ़कर उनकी बात कौन बताएगा? बोले सब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब छोड़, मेरे चरणों का आश्रय ले और नाम जप। सब छोड़ का मतलब अन्य आश्रय। कपड़ा बदलना ही सब छोड़ना नहीं होता। अन्य आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो। फिर देखो, पहले कुछ दिन तो जलना पड़ेगा, क्योंकि मन को पवित्र किया जाएगा, नाम अनर्थों की निवृत्ति करेगा। फिर देखना, जैसे गीला गुड़ में चींटा फंस जाए, अब उसकी हिम्मत नहीं कि वो निकल सके। प्रयास करेगा तो टांगें टूट जाएंगी उसकी, निकल नहीं सकता। ऐसे मन को नाम भगवान फांस लेते हैं। मन को पंगु हो जाता है, उसकी ताकत नहीं कि विषय की तरफ ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। एक बार भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करना शुरू कर दो। कुछ समय तक परिणाम बिल्कुल मत देखो। हृदय जल रहा है, खूब विषय चिंतन हो रहा है, गंदी बातें मन में आ रही हैं, वो सब डिलीट हो रहे हैं। शांत एकदम, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि।
पातंजलि जी कह रहे हैं। लंबे समय तक सत्कार आदर पूर्वक गुरु प्रदत्त नाम को जपो, वो दृढ़ भूमि ऐसी दृढ़ता ला देगा कि कोई विकार परास्त नहीं कर सकता। बिना नाम जप किए बातों से या प्रवचन से नहीं रुक सकता मन। निज सुख बिन मन होई कि थेरा, जब तक उसे भागवतिक सुख नहीं मिलेगा तब तक विषयानंद से आप निकाल ही नहीं सकते मन को। चाहे जितना प्रवचन कर ले, वो एकांत सेवन विषयानंद में ही विश्राम मानेगा। फिर क्या मिला? फिर मिला क्या? अगर वही विषयानंद है तो फिर मिला क्या? वो नाम जप से होगा। और आप देख लो, हर क्रियाओं में मन लग सकता है लेकिन निरंतर नाम जपने में नहीं लगेगा। 1 घंटा 2 घंटा एक नाम को पकड़ लो और उसको चला के दिखाओ। 2 घंटा एक नाम को पकड़ो, शुरू किया राधा 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 राधा, अंदर से उपांशु में वाचिक में जैसे बने आप करके देखो, ऐसी आग पैदा करेगा कि उठ के भागना पड़ेगा कि ये नहीं हो सकता और सब कर लेंगे, क्योंकि यही वास्तविक बल है जो माया पर विजय। ये थोड़ा दिन कड़वी दवा लगेगी, फिर तो राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला, अमृत है हम। गोस्वामी जी कह रहे, तुलसीदास जी महाराज, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, अगर जरा भी मिथ्या हो तो मेरी जबान गल जाए, मेरे पास जो कुछ है ये रा और माँ है, अर्थात राम नाम से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान शंकर को साक्षी करके कह रहे। तो मुझे लगता है कि यदि नाम जप किया जाए, ये कलयुग है, इसमें और साधन बनने वाले नहीं। शरीर हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो तो पद्मासन लगा पाओगे, प्राणायाम प्राणवायु रोक पाओगे, अच्छा चर्बी डाल के घी बन रहे तो आप यज्ञ कर पाओगे? कहां से घी हम लाएं? इतना शुद्ध कहां अन्न रह गया? केमिकल पड़े हुए अन्न जो धान्य है जिनका प्रयोग ही निषेध है, वो कैसे हमारी यज्ञ हो सफल होंगी? आंख मूंदो तो काला काला दिखाई देता है, ध्यान किसका लगाएं? भैया नाम कीर्तन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, राधा राधा राधा, अंदर से भी और जिह्वा से भी अगर मंगल न हो जाए तो बता देना। ये हम खाई हुई बात कह रहे? हाँ, होता है ना कि भाई बहुत आप तो उसी से जी रहे हैं, वही जीवन है और ये पूरे जीवन की बात है और वही बचाता चला है, कोई अंगरक्षक नहीं रहा। कोई अंगरक्षक थोड़ी रहा है, बचपन से निकले 13 वर्ष से यही अंगरक्षक रहा है। एक गलत गलत दृष्टि, गलत चिंतन, तत्काल हावी हो गया नाम, जलन पैदा हो गई, इधर चल इधर, ये मार्ग है, चलाते चलाते गुरु कृपा ने, हाँ, फिर जहां कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर स्पर्श नहीं कर सकते, उस भूमिका पे प्रभु पहुंचा देते हैं। इसलिए जानते हुए भी आप जो नहीं रोक पा रहे हैं, वो कमी है आपके अंदर बल की, और वो बल मिलेगा भगवत चिंतन से, भगवान नाम जप से, भगवत लीला गायन से। निश्चित निश्चित सब संत भगवान इसी बल से क्रॉस करते हैं माया को, इसी बल से निकलते हैं माया से। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे आप? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 राधा